शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। नमस्कार दोस्तों, ये है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और स्वागत है आपका कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे मेहताब। अरे आशा दीदी, चलो आप कुछ सुनाओ। ला दे, मुझे तो बस एक ही गाना आता है। आधुनिक और आसान होते जा रहे हैं परिवार नियोजन के साधन, जैसे नया MPA इंजेक्शन। आप किसी भी सरकारी अस्पताल जाकर ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। फोन करें और पाएं परिवार नियोजन से जुड़ी हर जानकारी। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, छोटा परिवार सुख का आधार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाने की चाबी भी है। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। अरे वाह अजय मेहताब, आते ही नारे लगने लगे। लगता है आज कोई खास बातचीत होने वाली है। हाँ टीकन भाभी, खबर मिली कि आज आपके आंगन में सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीटिंग है, तो सोचा क्यों ना यहाँ बहनों से मिलकर परिवार नियोजन पर खुलकर चर्चा किया जाए। बिल्कुल सही सोचा आपने। परिवार नियोजन को लेकर बहनों के मन में कई सवाल हैं। इसलिए आज का माहौल खास है। हम बिना संकोच बात करेंगे, मजेदार अंदाज में, ताकि हर कोई समझ सके कि परिवार नियोजन सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि बेहतर जीवन की कुंजी है। तो सभी तैयार हैं चर्चा के लिए? हाँ, बिल्कुल हम तैयार हैं। आपको तो पता ही होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG में परिवार नियोजन को खास जगह दी है। पहल न सिर्फ लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, बल्कि महिलाओं को सशक्त भी बनाता है। सही कहा। परिवार नियोजन हमारी जिंदगी को सुरक्षित बनाकर एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार की नींव रखता है। परिवार नियोजन की सबसे अहम कड़ी है गर्भ निरोध। आधुनिक गर्भ निरोधक साधन महिलाओं, दंपतियों और परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ये अनचाही गर्भावस्था की संभावना को कम करते हैं और असुरक्षित गर्भपात जैसे जोखिमों से भी बचाते हैं। लेकिन बहुत सी महिलाओं के मन में इन साधनों के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल होते हैं। और टीकन भाभी, आपके पास तो हर सवाल का जवाब है, तो आपकी अनुमति हो तो हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल। परिवार नियोजन पर बातचीत के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। तो बहनों, बिना संकोच के अपने मन की बात पूछिए। यहाँ कोई झिझकने की जरूरत नहीं है। खुलकर चर्चा करेंगे और सही जानकारी लेंगे। भाभी, ये परिवार नियोजन आखिर है क्या? इसका मतलब क्या होता है? अरे बहन, परिवार नियोजन का सीधा मतलब है सोच समझकर बच्चों की प्लानिंग करना। मतलब बच्चे कितने हो, कब हो और उनके बीच सही अंतराल कितना हो। जिंदगी को बैलेंस में रखने का ही दूसरा नाम परिवार नियोजन है। इससे क्या लाभ है?
अगर परिवार नियोजन को सही तरीके से अपनाया जाए तो कई फायदे होते हैं, जैसे माँ और बच्चे दोनों की सेहत अच्छी रहती है, परिवार खुशहाल और आर्थिक रूप से मजबूत बनता है, और हाँ, सबसे बड़ी बात, महिलाओं को अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी मिलती है। यानी परिवार नियोजन कोई बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी और समझदारी का नाम है। भाभी, मैंने सुना है कि परिवार नियोजन सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो शादीशुदा हैं या जिनके पहले से बच्चे हैं। अरे कविता, ये तो एक बड़ी गलतफहमी है। परिवार नियोजन सिर्फ शादीशुदा जोड़ों के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वे विवाहित हो या अविवाहित। ये सिर्फ बच्चों की योजना बनाने का मुद्दा नहीं है बल्कि प्रजनन, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत आजादी को सुनिश्चित करने के बारे में भी है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि 2015 से 2019 के बीच भारत में हर साल करीब 4 करोड़ 85 लाख गर्भधारण हुए। इनमें से करीब 2 करोड़ 15 लाख गर्भधारण अनचाहे थे और 1 करोड़ 66 लाख मामलों में गर्भपात भी हुआ। और सबसे चिंता की बात यह है कि असुरक्षित गर्भपात आज भी भारत में मातृ मृत्यु दर का एक बड़ा कारण है। ये वाकई बहुत दुखद है। परिवार नियोजन के सही तरीके अपनाकर हम इन गंभीर समस्याओं को रोक सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहनों, परिवार नियोजन से महिलाओं को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का अधिकार मिलता है। मेरी सहेली कहती है कि परिवार नियोजन के तरीके सही से काम नहीं करते, ये सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। क्या ये सच है क्या? बहन, ऐसी गंभीर और जरूरी जानकारी हमेशा विशेषज्ञों से लेनी चाहिए। गोलगप्पे बेचने वाले भैया से हम दवाई नहीं पूछते हैं ना, उसी तरह गर्भ निरोधक और परिवार नियोजन के बारे में भी मनगढ़ंत बातों पर भरोसा करना ठीक नहीं। बिल्कुल सही कहा आरजे। देखो राधा बहन, आज की आधुनिक परिवार नियोजन के तरीके प्रभावी हैं। अब तुम ही सोचो, अगर ये असरदार नहीं होते तो डॉक्टर इसका इस्तेमाल करने की सलाह क्यों देते? और अगर ये नुकसानदायक होते तो सरकारें और स्वास्थ्य संस्थान इनके बारे में जागरूकता फैलाने में इतना जोर क्यों देते? तो बहनों, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने से बेहतर है कि हम सही जानकारी हासिल करें और अपने भविष्य के फैसले समझदारी से लें, क्योंकि गलतफहमियों की वजह से कई महिलाएं अनचाही गर्भावस्था या असुरक्षित गर्भपात का शिकार हो जाती हैं। ये बात तो सही कही आपने, पर भाभी, परिवार नियोजन के तरीके कौन कौन से होते हैं? देखो बहन, परिवार नियोजन के 2 तरीके होते हैं, पारंपरिक और आधुनिक। कुछ लोग पारंपरिक तरीके अपनाते हैं। नेचुरल फैमिली प्लानिंग में महिला अपने मासिक धर्म चक्र पर नजर रखती है और ओवल्यूशन के समय यौन संबंध से बचती है। आमतौर पर हर महीने एक महिला के शरीर में अंडाणु मतलब एग बनता है, जो गर्भधारण की प्रक्रिया के लिए तैयार होता है। ये अंडाणु मासिक चक्र यानी पीरियड साइकिल के दौरान बनता है और बाहर निकलता है। ये मासिक धर्म शुरू होने के लगभग 14 दिन बाद ओवरी से बाहर आता है। यह प्रक्रिया ओवल्यूशन कहलाती है। अगर इसी दौरान शुक्राणु यानी स्पर्म से इसका मिलन हो जाए तो महिला गर्भवती हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ दिनों बाद मासिक धर्म आ जाता है और शरीर इस अंडाणु को बाहर निकाल देता है। संक्षेप में कहें तो हर महीने अंडाणु बनता है और इसी प्रक्रिया को समझकर परिवार नियोजन किया जा सकता है। यानी ओवल्यूशन को समझकर सही समय पर सही फैसला लेना ही परिवार नियोजन का जरूरी हिस्सा है। इन तरीकों के फायदे ये हैं कि इन्हें अपनाना आसान है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और अतिरिक्त खर्च भी नहीं आता। और टीकन भाभी, आधुनिक गर्भ निरोधक के तरीके कौन कौन से हैं? वो तो कई तरीके के होते हैं। जैसे कॉन्डम सबसे आसान तरीका है। ये न सिर्फ गर्भधारण रोकता है बल्कि संक्रमण से भी बचाता है। गर्भ निरोधक गोलियों की बात करें तो ये छोटी छोटी गोलियां होती है जो रोज लेनी पड़ती है। IUD गर्भाशय में लगाया जाता है और कई सालों तक काम करता है। हार्मोन वाला इंजेक्शन मासिक धर्म के चक्र को नियंत्रित करता है और गर्भावस्था को रोकता है। आपातकालीन गर्भ निरोधक ऐसी गोलियां होती है जो असुरक्षित संबंध के बाद गर्भावस्था को रोक सकती है। अब नसबंदी की बात करें? हाँ जरूर। महिला नसबंदी में फैलोपियन ट्यूब को बांधने या हटाने की प्रक्रिया होती है। वहीं पुरुष नसबंदी में डिफरेंस को बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कुछ समय तक गर्भधारण नहीं होता, लेकिन ये अस्थायी तरीका है। इसका मतलब है कि गर्भ निरोधक के लिए महिला और पुरुष के पास कई तरीके मौजूद हैं, लेकिन सबसे सही तरीका क्या है? सबसे सही तरीका क्या होगा ये तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही तय करना चाहिए, क्योंकि हर एक पुरुष और महिला की परिस्थिति और जरूरत अलग अलग होती है। भाभी, जैसा कि आपने अभी कहा कि स्तनपान कराने से गर्भधारण नहीं होता,
इसका क्या मतलब है? देखो बहन, ये पूरी तरह सच नहीं है। स्तनपान कुछ समय के लिए गर्भधारण को रोक सकता है, खास तौर पर डिलीवरी के तुरंत बाद, जब माँ पूरा समय स्तनपान करा रही होती है। इसे ऐसे समझो कि जब एक माँ स्तनपान करा रही होती है तो एक हार्मोन प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि अंडाशय से अंडाणु निकलने से रोकता है, जो अंततः गर्भधारण नहीं होने देता। लेकिन ये सिर्फ अस्थायी सुरक्षा देता है, यानी हर महिला के लिए ये भरोसेमंद तरीका नहीं है। जैसे जैसे बच्चे की दूध पीने की आदत बदलती है, वैसे वैसे गर्भधारण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सिर्फ स्तनपान पर भरोसा करना ठीक नहीं है। अगर गर्भधारण रोकना है तो कोई दूसरा सुरक्षित गर्भ निरोधक तरीका अपनाना जरूरी है। भारत में जैसे ही किसी दंपति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दीबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी होगी, तब मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वे कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वे आर्थिक रूप से तैयार हो सकते हैं, वे आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं और अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझकर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, आज ही बातचीत करें अपने डॉक्टर या आशा दीदी से और जानिए कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सेहत सही लाभ कई में। आज हम परिवार नियोजन के तमाम पहलुओं पर बात कर रहे हैं। श्रोताओं, जरूरी बात यह है कि हर एक के पास सही जानकारी हो। मिथकों पर भरोसा करने से बाद में परेशानी हो सकती है। क्या सच है महीने में कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जब गर्भधारण हो सकता है? मासिक धर्म चक्र के दौरान गर्भधारण की संभावना बदलती रहती है, लेकिन ये मत सोचो कि सिर्फ कुछ ही दिनों में गर्भधारण संभव है। ओव्यूलेशन यानी अंडा निकलने का समय आमतौर पर महीने में एक बार होता है। इस दौरान गर्भधारण की संभावना सबसे ज्यादा होती है, लेकिन शरीर हमेशा एकदम तय नियमों पर काम नहीं करता। कई बार स्पर्म या शुक्राणु कुछ दिनों तक शरीर में सक्रिय रह सकते हैं, तो अगर असुरक्षित संबंध बना तो गर्भधारण किसी भी समय हो सकता है। इसलिए अगर गर्भधारण से बचना है तो सिर्फ मासिक चक्र पर भरोसा करना सही नहीं है, सुरक्षित गर्भ निरोधक तरीका अपनाना जरूरी है। बहनों, सही जानकारी बहुत जरूरी है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके बाद में पछताना पड़ सकता है। भाभी, क्या गर्भ निरोधक गोलियां लेते लेते बीच में ब्रेक लेना जरूरी होता है? नहीं नैना, गर्भ निरोधक गोलियों से ब्रेक लेने की कोई मेडिकल जरूरत नहीं होती। ये गोलियां सुरक्षित होती है और लंबे समय तक इस्तेमाल की जा सकती है। अगर तुम इन्हें नियमित रूप से लेती हो तो गर्भधारण की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर बीच में बिना वजह गोलियां लेना बंद कर देती हो तो गर्भधारण का खतरा बढ़ सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि शरीर को ब्रेक देना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। गोलियां तब तक काम करती हैं जब तक तुम उन्हें नियमित रूप से लेती हो। अगर किसी वजह से गोलियों को बंद करना है तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो बहनों, ये बहुत जरूरी है कि गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में सही जानकारी हो। गलतफहमियों से बचने के लिए डॉक्टर की राय लेना सबसे अच्छा तरीका है। क्या परिवार नियोजन से बच्चों में जन्म दोष हो सकता है? अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। परिवार नियोजन के तरीके से जन्म दोष नहीं होता। गर्भ निरोधक सिर्फ गर्भधारण को रोकते हैं। कई लोग बिना जानकारी के ऐसी गलत बातें फैलाते हैं जिससे महिलाओं को डर लगता है, लेकिन सच ये है कि परिवार नियोजन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका भविष्य के बच्चे की सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। भाभी, मेरे मन में भी एक सवाल है, क्या पुरुष नसबंदी के भी विकल्प हैं? हाँ, पुरुष नसबंदी के 2 विकल्प हैं। पहला है NSB यानी नो स्केल पेल नसबंदी और दूसरा है सर्जिकल नसबंदी। सर्जिकल नसबंदी में एक छोटी सर्जरी होती है। इसमें डॉक्टर वास डेफरेंस या शुक्राणु ले जाने वाली नलियों को बांध देते हैं या काट देते हैं। इससे शुक्राणु रुस्खलन के दौरान बाहर नहीं आता और गर्भधारण नहीं होता, लेकिन इससे पुरुष की बाकी शारीरिक क्रियाएं बिल्कुल सामान्य रहती हैं। वहीं NSB यानी नो स्केल पेल नसबंदी पुरुषों के लिए एक नसबंदी प्रक्रिया है जो बिना किसी स्केल पेल के की जाती है।
नो स्केल पे नसबंदी में एक छोटा सा छेद या 2 बहुत छोटे छेद किए जाते हैं और एक विशेष उपकरण की मदद से त्वचा को धीरे धीरे फैलाया जाता है। इससे सर्जन को वास डिफरेंस वीर्य नली तक बिना चीरा लगाए पहुंचाने में मदद मिलती है। यह पुरुषों के लिए स्थायी नसबंदी का विकल्प प्रदान करता है। यह पुरुष नसबंदी की एक सुरक्षित प्रभावी विधि है जिसमें जटिलताएं कम है। भाभी, क्या परिवार नियोजन अपनाने से गर्भपात होने का खतरा बढ़ सकता है? अरे नहीं बहन, परिवार नियोजन के तरीके गर्भधारण को रोकने के लिए बनाए गए हैं। ये अंडाशय से अंडे के निकलने को रोकते हैं या उसकी प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। इससे गर्भधारण नहीं होता, लेकिन गर्भपात जैसी कोई समस्या भी नहीं आती। परिवार नियोजन महिलाओं को सही समय पर मां बनने का मौका देता है, जिससे उनकी सेहत और जीवन बेहतर बनता है। मैंने सुना है कि कॉन्डोम का प्रयोग यौन जीवन को बर्बाद कर सकता है। ये सोचना कि कॉन्डोम आपके यौन जीवन को बर्बाद कर सकता है, असल में एक आम गलतफहमी है। सच तो ये है कि कॉन्डोम का इस्तेमाल करने से आपका यौन जीवन बिल्कुल भी खराब नहीं होता। कॉन्डोम के साथ या इसके बिना यौन आनंद का अनुभव पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए लगभग एक जैसा ही रहता है। कॉन्डोम का मुख्य उद्देश्य यौन संचारित संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से सुरक्षा प्रदान करना होता है, न कि आपके आनंद को कम करना। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गर्भ निरोधक गोलियां खाने से औरतें मां नहीं बन पाती, यानी बांझ हो जाती हैं। क्या ये सच है? सबसे पहले ये बात अच्छे से समझ लें कि गर्भ निरोधक गोलियां खाने से कोई महिला भविष्य में मां नहीं बन सकती। ऐसा नहीं होता। ये गोलियां बस थोड़े समय के लिए आपके शरीर में बदलाव लाती है, जिससे आप प्रेग्नेंट नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप गोली लेना बंद करती हैं, कुछ ही महीनों में सब नॉर्मल हो जाता है। हाँ, कुछ महिलाओं को गोली बंद करने के बाद पीरियड्स या अंडा बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो भी कुछ ही समय की बात होती है। बाद में सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। तो इसका मतलब गर्भ निरोधक अपनाने के फायदे ही फायदे हैं? बिल्कुल। देखिए बहनों, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप खुद तय कर सकती हैं कि आपको कब बच्चा चाहिए और कब नहीं। अनचाहा गर्भ नहीं ठहरेगा तो जिंदगी की प्लानिंग भी आराम से कर सकेंगी। आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकती हैं, पढ़ाई लिखाई या नौकरी में फोकस कर सकती हैं और जब सही वक्त लगे तब बच्चा प्लान कर सकती हैं। इससे न सिर्फ महिलाओं की जिंदगी बेहतर होती है, बल्कि पूरा परिवार अच्छे से चलता है। इसीलिए तो सरकार ने 2016 में मिशन परिवार विकास यानी MVP नाम से एक योजना शुरू की थी। इसका मकसद है कि हर घर तक गर्भ निरोधक के तरीके पहुंचे, ताकि लोग खुद तय कर सकें कि कब और कितने बच्चे चाहिए। खासकर नवविवाहित दंपत्ति को कॉन्ट्रासेप्टिव किट देना। इसके अलावा यह कार्यक्रम सास और बहू के बीच संवाद को भी प्रोत्साहित करता है, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां सास ने आशा कार्यकर्ता और अपनी बहू के साथ दुर्व्यवहार किया था। बिल्कुल सही कहा आपने। शुरू में ये योजना सिर्फ 7 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड के 146 जिलों में शुरू की गई थी, क्योंकि वहां बच्चों के जन्म की दर बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब इस योजना का दायरा और बड़ा हो गया है। अब ये इन 7 राज्यों के हर जिले में लागू है और साथ ही नॉर्थ ईस्ट के 6 और राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम में भी चल रहा है। हाँ, सही कहा। इसका मतलब ये हुआ कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गर्भ निरोधक साधन पहुंच रहे हैं और असर भी साफ दिख रहा है। अब पहले से ज्यादा लोग गर्भ निरोधक तरीके अपना रहे हैं। महिलाएं अब खुद अपने फैसले ले रही हैं। उन्हें कब मां बनना है, ये बदलाव सच में काबिले तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया टीकन भाभी, आपने इतनी जरूरी बातें इतनी सीधी और आसान भाषा में समझाई कि हर कोई समझ गया होगा। याद रखिए, जानकारी से ही बदलाव आता है। आइए मिलकर शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
दोस्तों, आप भी परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाएं और अपनी जिंदगी में खुशियों की भरमार लाएं। परिवार नियोजन ऐसा विषय है जिस पर जितनी बातें की जाए कम ही लगती हैं। साथ ही बताता चलूं कि स्वास्थ्य कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है। तो मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में, जहां हम सेहत संबंधी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। नियोजित हो परिवार तो क्यों ना महके ये गुलजार, फूलों का हार रहे जीवन पर सदा बहार। नियोजित हो परिवार तो क्यों ना महके ये गुलजार, फूलों का हार रहे जीवन पर सदा बहार। नियोजित हो परिवार। घर को अपने स्वर्ग बना लो, घर को अपने स्वर्ग बना लो, कम से कम तुम बच्चे पालो, कम से कम तुम बच्चे पालो। इनके सुख में सबका सुख है, सुख से इनका जीवन ढालो, प्यार से इनकी झोली भर दो, इनके पथ उजियारे कर दो। होनहार तो दो ही भले हैं, होनहार तो दो ही भले हैं, भीड़ तो है बेकार। नियोजित हो परिवार तो क्यों ना महके ये गुलजार, फूलों का हार रहे जीवन पर सदा बहार। नियोजित हो परिवार तो क्यों ना महके ये गुलजार, फूलों का हार रहे जीवन पर सदा बहार। नियोजित हो परिवार। सबकी चाहत, सबकी ख्वाहिश, सबकी चाहत, सबकी ख्वाहिश। रेडियो एक्टिव इट्स अ वॉइस, रेडियो एक्टिव इट्स अ वॉइस, रेडियो एक्टिव इट्स अ वॉइस, रेडियो एक्टिव इट्स अ वॉइस।